आज देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। पटना के गांधी मैदान में भी नमाजियों का हुजूम उमड़ा है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। शेखपुरा में ईद को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है। सभी स्थानों पर पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं डीएम और एसपी क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन गोपालगंज के सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। दूर दूर से लोग मंगला आरती में शामिल होने पहुंचे। मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। अररिया के फारबिसगंज में ओले गिरने और बिजली कड़कने के साथ भीषण तूफान आया। तूफान से इलाके में तबाही, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की दर्दनाक मौत। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए 10 जगहों पर बॉडी वॉर्न कैमरा लगाए जाएंगे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी में 3008 लीटर देसी शराब और 2530 लीटर विदेशी शराब जब्त की। वहीं पिपरा थाना इलाके में 77 कांडों में जब्त किए शराब को नष्ट किया। शेखपुरा में टाटी नदी किनारे देसी शराब निर्माण अड्डों पर पुलिस ने छापेमारी की। मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। वहीं आरोपी मौके से फरार। समस्तीपुर में प्लाई की दुकान में भीषण आग लगी और आग से 25 से 30 लाख का सामान जलकर खाक। उजियारपुर के दलसिंह सराय इलाके में घटना हुई। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। भागलपुर में कोसी सीमांचल और अंग प्रदेश को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। गंगा की तेज लहरों के बीच खड़े पिलरों की सुरक्षा कवच प्रोटेक्शन वॉल 17, 18 और 19 को भारी नुकसान पहुंचा है। पुल के 3 पिलर के प्रोटेक्शन वॉल बुरी तरीके से टूट चुके हैं। विक्रमशिला पुल को लेकर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पुल के प्रोटेक्शन वॉल के गिरने पर पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आदेश दिया। पुल के पिलर का निरीक्षण कर उसके प्रोटेक्शन वॉल को जल्द से जल्द मरम्मत करने का निर्देश दिया है। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी संचालक को गोली मारकर 5 लाख रुपए लूट ली। सीएसपी संचालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल भी है। नवादा पुलिस ने एक बार फिर से साइबर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वारसलीगंज थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग गांव से साइबर ठगी करते हुए 11 ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने कुल 14 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मुंगेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद जमकर हंगामा हुआ। घटना से नाराज डॉक्टरों ने करीब 1.5 घंटे तक ओपीडी सेवा ठप कर दी, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामला हवेली खड़गपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। गोपालगंज में गंडक नदी से बालू के अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी सख्ती दिखाई है। डीएम पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर अवैध घाटों पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आई। कार्रवाई के दौरान खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पीएलएफआई के 9 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने यह कहा कि सड़क निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी एसआरएमवी के स्थायी कैंप में खड़े वाहन में 25 जनवरी की रात आगजनी की गई थी और पीएलएफआई के नाम से लेवी के पोस्टर लगाया गया था। दानापुर में एक युवक की कुछ लोगों ने पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में बवाल मच गया। नाराज लोगों ने रोड जाम किया, सड़क पर आगजनी की। यह घटना दानापुर थाना क्षेत्र के तकियापुर इलाके की है। करीब 20 की संख्या में आए लोगों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। कटिहार में उत्पाद विभाग और रेल जीआरपी पुलिस में दंगल देखने को मिला। स्टेशन पर शराब की सूचना पर पहुंचे कटिहार उत्पाद विभाग की टीम पर जीआरपी पुलिस ने ही धावा बोल दिया। उत्पाद विभाग और जीआरपी के बीच दंगल का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्णिया में मक्के के खेत से एक युवती का शव मिला। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवती का शव मिलने के बाद लोगों ने एनएच 31 को घंटों तक जाम किया। सड़क पर आगजनी की गई। युवती पिछले 10 दिनों से लापता थी। इसको लेकर परिजनों ने थाने में गुहार भी लगाई थी। नालंदा में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पंचायती राज पदाधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अनुष्का कुमारी 12,000 रुपए घूस ले रही थी, तभी निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया।
नगर नौसा प्रखंड की पंचायती राज पदाधिकारी थी अनुष्का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसकर रांची के कैप्टन की मौत हो गई। ऑयल टैंकर अवाना शिप पर तैनात कैप्टन राकेश रंजन की जान चली गई। 18 मार्च को शिप पर ही हार्ट अटैक से कैप्टन राकेश रंजन की मौत हुई। 2 मार्च से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था उनका जहाज। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र में एक बिचारी लदी गाड़ी में अचानक से आग लग गई, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी। आग लगते ही गाड़ी में सवार ड्राइवर और खलासी ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। दानापुर के जलालपुर हाइट अपार्टमेंट में भीषण आग लगी। फ्लैट नंबर 103 में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर सो रहे लोगों की जान बचाई और 10 से 12 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जामताड़ा में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत विकसित आम बागवानी में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। इस घटना में करीब 200 आम के पौधे जलकर नष्ट हो गए, जिससे लाभुकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। करीब 20 एकड़ बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर सामूहिक रूप से आम बागवानी की गई थी। गुमला के कसीरा गांव में नाबालिग लड़की ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने यह बताया कि मृतका का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक मरीज ने 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना सुबह की बताई जा रही है। मेडिसिन विभाग में भर्ती था मरीज। जानकारी के मुताबिक युवक एचआईवी संक्रमित था। नशे का आदी भी बताया गया है। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। बरसोत चौक के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। बेतिया के नरकटियागंज में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में एक बाघ को घूमते हुए देखा। ग्रामीण खेत में सुअरों को भगाने गए थे, तभी उनकी नजर बाघ पर पड़ी। घटना की सूचना तुरंत शिकारपुर पुलिस और वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रोहतास के दिनारा में एक अनोखा मामला सामने आया है। पति धर्मेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी मंजू की शादी अपने ही दोस्त से करवा दी। दिल्ली में साथ काम करने के दौरान युवक की दोस्त की पत्नी मंजू के साथ नजदीकियां बढ़ी, जिससे पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ गया। कोडरमा के जयनगर थाना में पति पत्नी के झगड़े के मामले में हिरासत में लिए गए 43 साल के विजय यादव ने यहां पर एक पुलिस रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी ने बताया कि पत्नी की शिकायत पर युवक को थाने लाया गया था। डीएसपी ने कहा मामले की जांच की जाएगी। बोकारो के गोमिया में ट्रैक्टर से टकराने से 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की जान गई। घटना भले ही 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में घटी, लेकिन ट्रैक्टर एक ही है जिससे टकराकर तीनों की जान गई है। पहली घटना तुलबुल गांव की, जिसमें बाइक सवार चंद्रकिशोर प्रसाद की मौत हुई। चाईबासा के कराईकेला थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां 4 युवक पक्षी पकड़ने के लिए जंगल गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। ग्रामीणों ने खुद उनसे पूछताछ शुरू की। सूचना मिलने पर कराईकेला पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले जाकर तलाशी ली। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में एक बंद दुकान के बाहर से एक 20 साल के युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान रोहित सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह ही बीती रात भी वो काम खत्म करने के बाद छत पर सोने गया था। युवक के गले पर किसी तेज धारदार हथियार के गहरे निशान मिले। लोहरदगा में आगामी पर्व रामनवमी, प्रकृति पर्व सरहुल और ईद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन में हिंसा से निपटने के लिए एंटी राइट मॉक ड्रिल का अभ्यास कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। पर्व को लेकर जिले के चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई। खगड़िया के गोगरी एएसपी साक्षी कुमारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हथियार तस्कर के पास से एक देसी मस्कट बंदूक भी बरामद किया है। गिरफ्तार छोटू यादव गोगरी थाना क्षेत्र के कुंडी गांव का रहने वाला है। वैशाली के माधवपुर राम गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हुई। हालांकि मृतक की मां ने महिला के पति पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया। परिजनों ने पति पर हत्या के बाद विवाहिता के शव को दुपट्टे से लटकाकर खुदकुशी दिखाने का आरोप लगाया है। सिवान में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 12 किलो गांजे के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के लदी बाजार के पास में पुलिस ने मादक पदार्थ के
साथ एक युवक को पकड़ा है। एक व्यक्ति दोपहिया वाहन पर मादक पदार्थ ले जा रहा था। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कैमूर में पत्नी के सामने पति को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या मामले का एसपी हरिमोहन शुक्ला ने खुलासा किया है। आरोपी के मां के साथ मृतक का अवैध संबंध था और इसी को लेकर आरोपी ने विष्णुकांत मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। अररिया समार नाले परिसर से बाइक की चोरी हुई। बाइक चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। चोरों ने ऑफिस के कर्मी परिचारी का ही बाइक चोरी कर आसानी से निकल गया। ऑफिस के परिचारी दीपक कुमार ने थाने में आवेदन देकर चोरी के लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। फुलवारीशरीफ में ईद और रामनवमी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। डीएसपी 1 सुशील कुमार के नेतृत्व में फुलवारीशरीफ में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। पुलिस के साथ बीएमपी के जवान शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी मौजूदगी रही। सिमडेगा में अवैध शराब बनाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले में एसडीपीओ ने यह बताया कि एसपी सूचना मिली थी कि सरहुल और रामनवमी त्योहारों में खपाने के लिए अवैध तरीके से शराब निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद छापेमारी की गई। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में हड़िया पीने के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस हत्याकांड का दूसरा आरोपी फरार चल रहा है। नशे की हालत में आरोपियों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। त्योहारों के इस हफ्ते में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। नालंदा में ईद और रामनवमी को लेकर पुलिस सतर्क है। किसी भी हालत से निपटने के लिए पुलिस जवानों को यहां पर पर्याप्त तौर पर सख्ती बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर पटना में जागरूकता अभियान चलाया गया। पटना कॉलेजिएट स्कूल के शिक्षक और छात्र गौरैया को बचाने के लिए जुलूस निकालते नजर आए। बच्चों ने लोगों को गौरैया के महत्व के बारे में बताया और इसे संरक्षित करने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण संपन्न हुआ और अंतिम दिन नीतीश कुमार ने गया जी और औरंगाबाद को बड़ी सौगात दी। गया जी के मायापुर में मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम था, जहां से उन्होंने जिले को 744 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उद्घाटन और शिलान्यास इसमें शामिल थे। गया जी से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान मायापुर गांव में यहां पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम समाप्त होते ही खेतों में लगे। यहां पर बताया जा रहा है कि चने की फसल को तोड़कर लोग भागते हुए नजर आए। दरभंगा में पार्टी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के बड़ा दावा किया है। कहा है कि सभी राज्यों में बीजेपी और एनडीए का प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा और हर जगह उनकी सरकार बनेगी। रांची में शहर की सरकार में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। मेयर रोशनी खलखो के बाद जब कल डिप्टी मेयर की बारी आई तो डिप्टी मेयर में भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत हुई। 53 वार्ड पार्षदों में से 38 ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नीरज को वोट दिया और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बिठाया है। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गैस संकट, सीएम हेमंत सोरेन के बयान और रामनवमी पर डीजे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। रसोई गैस की किल्लत पर यह कहा कि झारखंड और जामताड़ा में गैस की दिक्कत के कारण लोग लाइनों में लग रहे हैं। सिमडेगा के बानो प्रखंड में पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। आदिवासी कला केंद्र धुमकुड़िया भवनों के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। महिला समूह युद्ध स्तर पर वाद्य यंत्र बना रही है। आरा में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेज से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने वाली है। बरसों पुरानी मांग के बाद ये मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज बन जाने के बाद भोजपुर, बक्सर और सासाराम के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। गुमला शहर के जशपुर रोड बंगाली क्लब के ठीक सामने अस्थायी सब्जी मार्केट को 1 साल पहले नगर परिषद प्रशासक ने जेसीबी लगाकर खोद दिया था, जिससे व्यापारियों को परेशानी हो रही थी। नगर परिषद का चुनाव खत्म होते ही अध्यक्ष ने सब्जी दुकानदारों की समस्या को देखते हुए गड्ढों को भरवाकर समतल करा दिया है। जामताड़ा में गैस सिलेंडर की कमी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बुद्धूडी स्थित इंडियन गैस गोदाम पर रोज लंबी कतारें लग रही हैं। लोग सुबह सुबह लाइनों में खड़े हैं, फिर भी सभी को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। करीब 100 मीटर लंबी लाइनें देखी गई। लोगों का कहना है कि आपूर्ति कम होने से परेशानी बढ़ी है। सिमडेगा नगर परिषद के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल का अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में प्रशिक्षु अग्निवीरों ने भव्य स्वागत किया।
कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने फूल मालाओं से अभिनंदन किया और अपनी समस्याएं भी रखी। युवाओं ने होमगार्ड बहाली में देरी और स्टेडियम में उड़ती धूल से हो रही परेशानी बताई। राज्य में 22 मार्च तक प्रकृति और कला का खास संगम देखने को मिलेगा। वन विभाग प्रकृति 2026 के जरिए पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश देने जा रहा है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 20 से 22 मार्च तक शौर्य सभागार और जैप रांची में अखिल भारतीय बसंत कला शिविर का आयोजन किया जाएगा। पटना के फुलवारी शरीफ में एक ऐसा घर है जहां सुबह और शाम गौरैया की चहचहाहट से माहौल गुलजार रहता है। ये घर अयोध्या प्रसाद का है, जिन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर गौरैया संरक्षण की अनोखी मिसाल पेश की है। रोहतास जिले के किसान इन दिनों नीलगाय से परेशान हैं। नीलगाय लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। खासतौर पर गेहूं के फसल को नीलगाय बर्बाद कर रही है। कोचस करगहर के इलाके में नीलगाय का अधिक प्रकोप है। रामगढ़ वन प्रमंडल के जंगलों में गर्मियों की आहट के साथ आग लगने की घटनाएं बढ़ गई है। आग से पेड़ पौधे, औषधीय जड़ी बूटियां और जीव जंतु नुकसान में हैं। NH 33 के पास लगी आग गाड़ियों के लिए भी खतरा बन गई है। वन विभाग ग्रामीणों को आग न लगाने के लिए जागरूक कर रहा है। हजारीबाग में मौसम ने अचानक करवट ली है और झमाझम बारिश की शुरुआत कर दी गई है। बारिश के चलते लोग घरों में दुबके हुए नजर आए और सड़कों पर आवाजाही भी कम हो गई। तापमान में आई गिरावट से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो गया है। बिहार में एकाएक मौसम का मिजाज बदल गया है और लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत भी मिली है। तस्वीर मोतिहारी से सामने आई, जहां एकाएक आसमान में काले बादल छा गए, रात जैसा अंधेरा हुआ और फिर तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई। सीतामढ़ी जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। जिले के कई इलाकों में तेज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। आंधी पानी के साथ बीच में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई है। मौसम के इस बदले हुए तेवर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धनबाद वासियों को इस गर्मी में पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेयजल संकट से निपटने के लिए बड़े बड़े पाइपलाइन की मरम्मत की जा रही है। समस्या से निपटने के लिए QR कोड भी जारी किया गया है, जिसमें धनबाद जल सेवा नामक वेबसाइट की शुरुआत की गई। पानी से जुड़ी हुई समस्याओं की शिकायत यहां पर दर्ज किया जा सकेगा। जहानाबाद डीएम और एसपी ने LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोगों से एप्लीकेशन के माध्यम से KYC करने की अपील की गई। डीएम ने यह बताया कि जिले में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जिन लोगों ने KYC नहीं कराया है, वो एप्लीकेशन के माध्यम से KYC करवा लें।